नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम जो विषय ले रहे हैं वो ले रहे हैं कॉम्टे के समाज शास्त्र की विशेषताएं। अर्थात क्या, जो हमारा प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें हमने अगस्त कॉम्टे के विज्ञानों का संस्करण नामक यूनिट हमने प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत हमने कॉम्टे के जीवन चरित्र की बात की और उनके सिद्धांतों की बात की कि उन्होंने कौन कौन सी कृतियाँ उनकी प्रस्तुत की हैं। उसी के अंतर्गत समाजशास्त्र की अवधारणा को प्रस्तुत करते हुए हम आज बात करेंगे कि कॉम्टे ने जो समाजशास्त्र के विषय में क्या क्या विशेषताएं बताई हैं, यानी समाजशास्त्र की क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगस्त कॉम्टे के अनुसार यदि हम समाजशास्त्र की बात करें तो समाजशास्त्र जो है समाज का समग्र रूप से अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये हम पिछली कक्षाओं में बहुत बार पढ़ कर के आए हैं। तो उन्होंने कुछ बिंदुओं के आधार पर उसकी विशेषताएं बताई हैं, जिसमें हम पहला बिंदु लेते हैं। पहला बिंदु है मानव स्वभाव का ज्ञान। अर्थात क्या, कॉम्टे के अनुसार समाजशास्त्र के जो विद्यार्थी हैं उनको समाज का अध्ययन करने के लिए गणित, ज्योतिष, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव शास्त्र विषयों के सामान्य सिद्धांतों का ज्ञान होना आवश्यक होता है और मानव स्वभाव को भली भांति समझने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। अर्थात क्या, तो इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि जब भी मनुष्य का यदि स्वभाव, उसके स्वभाव के बारे में नॉलेज प्राप्त करना है या ज्ञान प्राप्त करना है, और जो समाज शास्त्र का यदि जो विद्यार्थी है, तो जब भी वह समाज का अध्ययन करेगा तो उसको समाज के अलावा उसको किन किन चीज़ों का और ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहले उसको गणितज्ञ होना चाहिए, मतलब उसे गणित का भी सामान्य ज्ञान होना चाहिए। ज्योतिष अर्थात एस्ट्रोलॉजी, उसके विषय में उसे जानना चाहिए। भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र और जीव शास्त्र, इनका जो ज्ञान है और सामान्य सिद्धांत इसके क्या है, किस आधार पर ये सारे शास्त्र काम करते हैं, इन आधारों पर समझने के बाद ही समाज शास्त्र का अध्ययन करके मानव स्वभाव का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, और यदि हम मानव स्वभाव को समझने के लिए बात करें तो क्या आवश्यक है कि मनुष्य के भौतिक स्वभाव या प्रकृति के विषय में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर ले, क्योंकि किसी भी समाज का यदि अस्तित्व हम माने मनुष्य के व्यवहारों के कारण उनमें जो होने वाले संबंधों पर ही निर्भर करता है। ये बात हम पिछली कक्षाओं में समझ चुके हैं कि जो भी समाजशास्त्र है वह कार्य कारण आधार पर संबंधों पर आधारित होता है। तो ये वह जो बात है वो यहाँ भी पूर्ण रूप से सिद्ध होती है। मानव स्वभाव का जो पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करता है वही समाजशास्त्री समाज का प्रत्यक्षवादी अध्ययन कर सकता है। दूसरा बिंदु हम लें समाजशास्त्र की विशेषताएं कॉम्टे के अनुसार, तो वह है निष्पक्ष अध्ययन। तो कॉम्टे का जो समाजशास्त्र है वह सामाजिक तथ्यों के वैषयिक और निष्पक्ष अध्ययन करने पर जोर देता है। चूँकि समाज के वैज्ञानिक अध्ययन में कल्पना या भावना का कोई स्थान नहीं है, और स्पष्ट भी किया है कि समाजशास्त्र समाज के विषय में कल्पना और भावनात्मक स्तर से ऊपर उठकर वैज्ञानिक स्तर पर विचार कर अध्ययन करता है। ठीक है, और तीसरी बात करें हम तो वह है अमूर्त विज्ञान। अर्थात क्या, तो समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है। विज्ञान का संबंध नियमों से है, तथ्यों से नहीं। और जो वैज्ञानिक अध्ययन का जो अर्थ है वह तथ्यों के पीछे कार्य करने वाले मौलिक नियमों की खोज करना है, जिससे कि समाज शास्त्र के अनुसार समाज का जो अमूर्त या गुणात्मक रूप का अध्ययन करते हुए
सामाजिक जीवन के आधारभूत नियमों की खोज करता है। और हम चौथे बिंदु की बात करें तो वह है समन्वयात्मक विज्ञान। अर्थात क्या कि कॉम्टे का जो समाज शास्त्र है वह समन्वयात्मक विज्ञान है। वह विभिन्न प्रकार के जो विज्ञानों की रचनात्मक एकता का पता लगाकर उसमें समन्वय द्वारा समस्त विज्ञानों पर लागू होने वाली वैज्ञानिक व्यवस्था का निर्माण करता है। अर्थात क्या कि एक विज्ञान दूसरे विज्ञान के साथ में किस तरीके से समन्वयात्मक संबंध है, इस आधार पर ही वैज्ञानिक व्यवस्था और उसका निर्माण निर्भर करता है। इसीलिए इसको समन्वयात्मक विज्ञान कहा गया है। और अंतिम बिंदु की हम बात करें तो वह है भविष्यवाणी करने वाला विज्ञान। कि विज्ञान की यदि हम प्रमुख विशेषताओं में जो बात करें तो वह है भविष्यवाणी करना। और चूंकि यदि कॉम्टे जो है समाजशास्त्र को अन्य विज्ञानों की तरह भविष्यवाणी करने वाला विज्ञान ही मानते हैं और यह वर्तमान सामाजिक दशाओं व घटनाओं के सूक्ष्म निरीक्षण परीक्षण के आधार पर समाज के भविष्य की ओर इंगित करता है। तो ये कुछ बिंदु हैं जिस आधार पर हम कॉम्टे के अनुसार समाजशास्त्र की विशेषताओं को बता सकते हैं। एक बिंदु ये भी है कि इसमें व्यवहारिक ज्ञान है। व्यवहारिक ज्ञान क्या, क्योंकि चूंकि समाज है तो समाज में व्यवहार किस प्रकार से मनुष्य एक दूसरे से करते हैं वह भी हमें विज्ञान की दृष्टि से और वैज्ञानिक आधार पर ही इसे समझना होगा। और जो एक और बिंदु है वह है सामाजिक प्रगति का विज्ञान। तो सामाजिक प्रगति का विज्ञान की हम बात करें तो हम पिछली कक्षाओं में पढ़ के हैं कि प्रगति क्या चीज़ है और किस आधार पर सामाजिक प्रगति का जो विज्ञान है वो किन आधारभूत तत्वों पर काम करता है। तो यह भी एक मुख्य विशेषता इसके अंतर्गत आती है। तो आज हमने कॉम्टे के समाजशास्त्र की विशेषताओं के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हमने की। आज की कक्षा में इतना ही। आगे की कक्षा में फिर अन्य विषय के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।